नमस्कार। शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग की शुरुआत यूनिवर्सल प्रेयर के साथ करते हैं। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम। Oh, yeah. Oh, ओ हिडन लाइट, शाइनिंग इन एवरी क्रीचर। then, every, ओ हिडन लव, embracing all in oneness. then, also, May each who feels himself as one with thee very good. know he is also one with every other. No, he, आज का टॉपिक है नॉलेज ऑफ सेल्फ, मैन, गॉड एंड गॉड्स। ये चौथा पार्ट है, पार्ट 4 है। और जो स्पीकर हैं हमारे इंटरनेशनल लेक्चरर, नेशनल लेक्चरर ब्रदर यूएस पांडे जी, जो प्रेसिडेंट हैं यूपी यूके फेडरेशन के, ऑथर हैं। और पहले जो पार्ट्स, 3 पार्ट्स लिए, वो हमारे जो ब्रदर्स हैं उनको अच्छे लगे, मेंबर्स को बड़े अच्छा लगे। तो आज ये 4th पार्ट पे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर पांडे जी से कि अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करें। okay, thank you. Brother Rajiv, शुरू करने के पहले भाई बहनों कम करता हूँ। सो एक्चुअली ये लेटर उस रेफरेंस में आया था जब कुछ लोग मास्टर से संपर्क करना चाहते थे और उन्होंने ब्लॉट्सकी के माध्यम से लिखा कि लोगों को बता दीजिए कि कोई हमसे संपर्क नहीं कर सकता जब तक 2 कंडीशन न पूरी कर दें, कुछ कंडीशन न पूरी कर दें। पहला था कि उनके मन और व्यवहार से सारे भेदभाव मिट गए हों, जात पात रंग भेद के। और दूसरा, कोई सामाजिक बुराई को रिमूव करने का काम कर रहा हूँ। और उसके साथ उन्होंने जोड़ा जो तमाम तरह के विश्वास है उसको महात्मा अंधविश्वास कहते हैं देवी देवताओं में, वो एक निगेटिव मैग्नेटिक ऑरा बनाते हैं मनुष्य के चारों तरफ, और उससे फिर वो जो मास्टर्स का प्रभाव है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और वो कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है उसको हमें रोकना। और बल्कि वो यहाँ पर इसमें कहते हैं कि जो देवी देवता का विश्वास करते हैं वो एक्चुअली वो हायर देवी देवता नहीं होते हैं, बट जिनको उन्होंने डार्क चौहान कहा है, मामो चौहान कहा गया है, वो उस पर आ जाते हैं। और समटाइम्स दे टेक द फॉर्म ऑल्सो द नोन फिगर, जैसे कृष्ण या किसी देवता का आकृति ले लेते हैं और मनुष्य को भ्रमित करते हैं। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि देव और ईश्वर में विश्वास तथा अन्य अंधविश्वास ऐसे मनुष्यों के आसपास बाहरी अज्ञात प्रभाव, अननोन जो पावर्स हैं संसार में, नेगेटिव पावर्स, वो भी लिविंग बीइंग्स हैं एंड दे आर वेरी पावरफुल। वो उस पर उसके ऑरा में आ जाते हैं और उन कहते हैं उसको हटाने में हमें बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है एंड वी डोंट वांट टू दैट वेस्ट आवर एनर्जी, क्योंकि हम ऐसा करने में हमें बहुत उसकी एनर्जी, अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी एंड दैट इज नॉट वर्थ। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं दिस वर्क इज नॉट वर्थ। तो पहले उनका इंडिकेशन है, पहले सभी विश्वासों को हटाना पड़ेगा। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि एपी सीनेट और उनको कैसे चुनाए होंगे, कहते हैं उनका कोई विश्वास नहीं इस तरह से। और जो यहाँ के लोग हैं पारंपरिक हिंदू लोग जो मिलना चाहते थे उन्होंने कहते उन्होंने तमाम तरह के विश्वास पाल रखे हैं, जब तक उससे नहीं क्लियर करेंगे इट विल डिफिकल्ट फॉर अस टू कॉन्टेक्ट। वो कहते हैं ध्यान चौहान 2 तरह के हैं। एक दो व्हाइट ब्रदर उठ के हैं जिनका काम मानवता ये मनवंतर को चलाना है, और एक डार्क चौहान है जो प्रलय में उनका काम होता है। दोनों प्रकृति के फोर्सेस हैं, नेचर फोर्सेस हैं, और एक दूसरे के काम में हम हस्तक्षेप नहीं करते। वो करें जो हिंदू लोग, ईसाई लोग, मुसलमान लोग या अन्य सभी जो कट्टर धर्म और संप्रदाय के लोग जो पूजा करते हैं वो प्राय इन्हीं लोगों की पूजा करते हैं अज्ञानता में, और वो जो डार्क चौहान है। चाहे किसी संप्रदाय को क्लियर नाम ले रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, अन्य जो कट्टर धर्म और संप्रदाय वाले होते हैं। और जब तक उनका प्रभाव उन भक्तों पर है तब तक हम उनके साथ जुड़ने या उनके काम में उनका विरोध करने के बारे में नहीं सोचेंगे। उनका नियम है अंधकार, अज्ञान, विनाश, जबकि ध्यान चौहानों का नियम है प्रकाश, ज्ञान और सृजन। ध्यान चौहान बुद्ध, दिव्य बुद्धि, आनंदमय ज्ञान और जीवन के प्रत्युत्तर हैं, और जो मामो चौहान है वो शिव, जिह्वा और अन्य आविष्कृत जो देवता माने गए हैं, विध्वंसक देवता, उनके अवतार हैं। और इसलिए वो अपना काम करते हैं, उसको हम लोग इंटरफेयर नहीं करते।
इसलिए मनुष्य को अगर कांटेक्ट करना है हम लोगों से, तो उसको अपने पहले इन विश्वासों को हटाना पड़ेगा, खुद एफर्ट कर। फिर एक दूसरे उसी लेटर में लाते हैं वो कि 7 तरह के जीव हैं जो सब्जेक्टिव वर्ल्ड में रहते हैं, बीइंग्स हैं। सब्जेक्टिव वर्ल्ड मीन्स एस्ट्रल प्लेन एंड मेंटल प्लेन, उसके ऊपर प्लेन, बट वो खाली मेंटल प्लेन तक की बात कर रहे हैं। 7 तरह के जीव हैं जो इस तरह के शरीर नहीं जैसे मनुष्य का, मैंने फिजिकल बॉडी नहीं होती। एक तो रूप देव है जो लोअर मेंटल प्लेन में रहते हैं, रूप देव, ऐसे देवता लोग जिनका फॉर्म होता है, और वो भूतपूर्व मनुष्य हैं। दे हैव बीन ह्यूमन बीइंग आइदर इन दिस कल्पा और प्रीवियस कल्पा। देन अरूप देव जो हायर मेंटल प्लेन में है, वो भी मनुष्य, भूतपूर्व मनुष्य हैं और एडवांस जो ऊपर हो गए हैं, जो ऊपर गए हैं, अरूप देव। उसके बाद पिशाच गण हैं जो 2 तत्व वाले भूत हैं, ये सब। देन मारा रूप हैं, देन असुर हैं जो एलिमेंटल्स हैं, तो एलिमेंटल्स के कई उन्होंने नाम दिए हैं। देन राक्षस, दानव, जीवात्माएं हैं जो भी इसमें नेचर स्पिरिट्स हैं, जिनको ब्लैक सॉसरर उनको कंट्रोल में रखते हैं, उनसे तमाम तरह की गलत तरह के काम कराते हैं तांत्रिक लोग, और इस तरह से वो प्रकृति को जो विकास है उसके विपरीत काम करते हैं। लेकिन जो देवता लोग हैं जो मनुष्य की जीवन से, मनुष्य की जीवन से पार कर चुके पहुंचे हैं, जो रूप देव और रूप देव, उसमें रूप देव ही एक तरह से थोड़ा सा पर्सनल एलिमेंट है उसमें, जो अरूप देव तो कंप्लीटली इम्पर्सनल हो जाते हैं। और ये दोनों उस कर्म के नियम के दास हैं जो सबसे बड़ा कर्म है। मनुष्य ज्यादा वो कर्म के नियम के दास हैं। जैसा हमने पिछले टॉक में कहा था कि मनुष्य तो उसको थोड़ी सी लिमिटेड फ्री विल है, वो कर्म के नियम को तोड़ सकता है, लेकिन उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन इन देवताओं को वो भी स्वतंत्रता नहीं है, फ्री विल नहीं है। सो दैट्स व्हाई मास्टर से दे आर मोर स्लेव ऑफ द वन अननोन जो लॉ है। वो केवल उपकरण है, उसके ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको कोई चॉइस नहीं है उस नियम के उसको पार करके, उसको ट्रांसग्रेस करके कोई काम करे। दैट मीन्स उनका जो फंक्शन है उसी को करना है, एंड दे कैन नॉट डिविएट फ्रॉम दैट। सो आगे कहते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है, मास्टर कहते हैं जो हमारी फिलॉसफी है, और ना तो हमारी फिलॉसफी और ना हम लोग पर्सनली किसी ईश्वर में विश्वास करते हैं। किस तरह के ईश्वर में? इनफैक्ट जब ये लेटर आया तो काफी कंट्रोवर्सी हुई, ये कहा गया है तो, लेकिन किस ईश्वर की? जिस तरह के ईश्वर का धर्मशास्त्रों में वर्णन है उस तरह के ईश्वर में कहते हैं हमारी कोई विश्वास नहीं। कम से कम उस ईश्वर में जिसका उच्चारण कैपिटल एच से कहता है, मैंने हिज। अक्सर हम लोग ईश्वर को पुरुष मानते हैं, तो कम से ऐसा कोई ईश्वर में हमको विश्वास नहीं करते। हम तो क्या विश्वास करते हैं? हम मुख्य रूप से कारण और प्रभाव के नियमों में विश्वास करते हैं कि सारा सृष्टि कारण प्रभाव के नियम से चल रहा है, और इसको चलाने वाला कोई बाहर का ईश्वर नहीं है। और ये चूंकि प्रथम सिद्धांत से परिणाम निकलते हैं, प्रथम सिद्धांत जो फर्स्ट कॉज है उससे सारी शक्तियां निकलती हैं। और बेकन एक फिलोसफर हैं, उनका रेफरेंस दे रहे हैं, उन्होंने परिभाषित किया है कि किसी भी तत्व को स्वीकार करने से पहले हमें जानना चाहिए। मास्टर जी बड़ा क्लियर करते हैं कि हम जो बातें जो बताते हैं अपनी शिक्षाओं में, उसी को बताते हैं जो हम जानते हैं, जिनका हमने अनुभव किया है। बाकी चीज़ों को हम नहीं बताएंगे, और जिसका अनुभव हमने ये किया है तो कोई अस्तित्व नहीं है, वो भी हम कहेंगे। दोनों चीज़ कहा है। वो कहते हैं हमारा सिद्धांत कोई समझौता नहीं जानता, यह या तो पुष्टि करता है या नकारता है, क्योंकि यह केवल वही सिखाता है जो यह जानता है कि सत्य क्या है। इसलिए हम दार्शनिक और बौद्ध दोनों के रूप में ईश्वर को नकारते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा ईश्वर कोई नहीं है, ऐसा ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। हम जानते हैं कि प्लानिटरी स्पिरिट्स हैं, आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक बीइंग हैं वेरियस ग्रेड्स के, जैसे मैडम डॉसी कहती हैं इनन्यूमरेबल हायरार्कीज ऑफ दी देवास और स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, तो हम जानते हैं। लेकिन उस प्रणाली में कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है, जैसा ईश्वर हमारे धर्मशास्त्र, किसी भी धर्मशास्त्र में बताया गया है, चाहे वो पर्सनल ईश्वर हो या इम्पर्सनल ईश्वर हो, वो क्रिया नकार हो। पर ब्रह्म जो है हिंदू फिलॉसफी में वो कहता है कोई ईश्वर नहीं है। जब ईश्वर की बात करते हैं तो कोई उसमें कोई पर्सनल एलिमेंट, जैसे हमारी आह्वान प्रार्थना को स्वीकार कर ले, हमें कोई रिस्पॉन्स करे, तो कहते हैं पर ब्रह्म उस तरह का ईश्वर नहीं है।
बल्कि परम अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल लॉ है वो। और ईश्वर क्या है? अविद्या या माया का प्रभाव है। जब उसमें इग्नोरेंट हो जाता है आदमी पर ब्रह्म के नेचर के प्रति उसके, तब उसको एक ईश्वर की धारणा बन जाती है उसी को। और जो महान भ्रम पर आधारित अज्ञान है, इग्नोरेंस। फिर कहते हैं ईश्वर शब्द का आविष्कार उस अज्ञान में किया गया मनुष्य द्वारा, जब उसने कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को देखा जिसका वो व्याख्या नहीं कर सकता था, समझ नहीं सकता था, और जिससे वो भयभीत होता था या आश्चर्यचकित हो जाता था, भौचक्का होता था, उसको समझ नहीं पाता था। तो उसने कुछ कल्पना किया, कोई ईश्वर है, कोई देव है जो ये सब करा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि उसके पीछे जो कारण है उसको हम जानते हैं, और इसलिए हम इस स्थिति में, हम यह कहने की स्थिति में है उनके पीछे, उन घटनाओं के पीछे कोई ईश्वर नहीं। ईश्वर का विचार इन्नेट नहीं है, मैंने मनुष्य के सोल में इन्नेट नहीं है, वह अर्जित भाव है। अर्जित माने यहाँ पे अपने संस्कारों से, अपने धार्मिक पुस्तकों से, अपने पारंपरिक समाज में परंपराएं उसे सीखा है, और इसलिए ईश्वर की धारणा अलग रहेगी। हिंदू समाज की धारणा जो उनकी अलग होगी, मुसलमानों की धारणा अलग होगी, क्रिश्चियन की धारणा अलग होगी। तो मास्टर कहते हैं अगर इन्नेट धारणा होती तो सबकी धारणा एक ही होती, और चूंकि सबकी धारणा अलग है तो इसलिए इन्नेट धारणा नहीं है, अंतर्जात धारणा नहीं है, या क्वायर की भी धारणा है बाय ट्रेडिशंस, जो परंपराएं हैं, या धर्मशास्त्र की परंपरा हुई, जिस समाज में हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, उसकी परंपरा। लेकिन जब हम उन सभी घटनाओं जो अनंत और असीम आकाश, अवधि और गति से निकलती हैं, वे मटेरियल, नेचुरल और एक्सपीरियंस करने योग्य होती हैं, और वो ज्ञात होती हैं हमको, और उसका कारण हम जानते हैं। तो उसी इसी चीज को जो थीस्ट है, थीस्ट माने जो किसी देवता ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसको स्पिरिचुअल कह देते हैं, सुपर नेचुरल कह देते हैं, और अबोध गम्य कह देते हैं, इनकॉम्प्रेहेंसिबल कहते हैं, अज्ञात कारण बताते हैं। धर्मशास्त्रियों का ईश्वर बस एक काल्पनिक शक्ति है, जैसा कि डी हेब्लैक में मिथक भेड़िया मानव की तरह बताया है। और डी हेब्लैक की एक कहानी है कि भेड़िया मानव की कहानी सभी सभ्यताओं में है, लेकिन भेड़िया मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। भेड़िया मानव ऐसा मनुष्य जिसका आधा शरीर भेड़िया का हो, आधा मनुष्य का हो। एक ऐसी शक्ति जो अभी तक स्वयं व्यक्त नहीं हुई है। हमारा मुख्य उद्देश्य, तो कहते हैं ये सब नकारने में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है मानवता को इस दुख स्वप्न, नाइटमेयर कहते हैं, ये जैसा विश्वास नाइटमेयर है से उससे मुक्ति दिलाना है। मनुष्य को सद्गुण केवल उस सद्गुण के लिए ही सिखाना है, और उसको धर्म शास्त्रीय बैसाखी पर निर्भर होने के बजाय स्वयं पर अपने भरोसा करते जीवन में चलना है। तो मेन उसका उद्देश्य बता रहे हैं। जब तक हम इस तरह के विश्वास में रहेंगे तब तक उसको वो बैसाखी कहना है, वो बैसाखी के साथ हम अपने चलने को कोशिश कर रहे हैं। वो बैसाखी से आप जानते हैं हम ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, और कभी कभी गिर भी पड़ेंगे। जो धर्मशास्त्री बैसाखी, जो थियोलॉजिकल क्रच है, वो अनगिनत युगों से लगभग सभी मानवीय दुखों का प्रत्यक्ष कारण है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है कि मनुष्य के जो दुखों के कारण है, जो दुख के जो कहते हैं मानसिक कारण, जो हम किसी जीवन की परिस्थिति से घबराते हैं, दुखी होते हैं, तो कहते हैं ये विश्वास ही उसका मुख्य कारण है। कभी कभी फिर कहते हैं कि हमको कभी कभी लोग एग्नोस्टिक कहते हैं, लेकिन हम लोग एग्नोस्टिक नहीं हैं, अज्ञेयवादी नहीं हैं। हमको पैंथिस्ट कह सकते हैं, सर्वेश्वरवादी कहते हैं कि सब जगह जो ईश्वर तत्व को मानते हैं, बट दैट मीन्स गॉडहुड को मानते हैं, गॉड को नहीं मानते। यदि लोग शाश्वत में अपरिवर्तनीय और अचेतन रूप में हमारे एक जीवन को स्वीकार करें और उसको ईश्वर के रूप में माने के इच्छुक हों, तो ऐसा वे कर सकते हैं। कहते हैं हम केवल एक लाइफ रिटर्न में विश्वास करते हैं। अगर उसको लोग ईश्वर माने तो हम वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो भी एक भ्रम है, क्योंकि जहाँ ईश्वर का भाव आएगा वहाँ हम एक जीवन से भी कोई ये उम्मीद करेंगे कुछ हमें मिलेगा इंडिविजुअली। वो हो नहीं सकता, क्योंकि वन लाइफ इज ऑल्सो लॉ, लाइफ इज लॉ, लॉ इज लाइफ। तो वो भी एक निष्पक्ष और इम्पर्सनल नियम की तरह ही इटर्नल लाइफ काम करती है। तो वो जो लाइफ है कहते हैं हर एक पदार्थ के कण में है, पदार्थ के कण का सार है, और वो पदार्थ है। पदार्थ, लाइफ भी पदार्थ है एट द हाईएस्ट सटलेस्ट लेवल। वो पदार्थ के सभी गुण रखता है, और इसलिए यह पदार्थ ही है, स्वयं पदार्थ। फिर थोड़ा सा अद्वैतवादी जो हमारा वेदांत है उससे कंपेयर करते हैं अपनी फिलॉसफी को,
हम अद्वैतवादी नहीं हैं, लेकिन एक जीवन के संबंध में हमारी शिक्षा अद्वैतवादी की शिक्षा के समान है। और कोई भी सच्चे दार्शनिक रूप से प्रशिक्षित अद्वैतवादी कभी भी स्वयं को अज्ञेयवादी नहीं मानेगा, एग्नोस्टिक नहीं मानेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो स्वयं परब्रह्म है और हर मामले में वैश्विक जीवन तथा वैश्विक जीवात्मा के समान है। बृहद जगत सूक्ष्म जगत है और वह जानता है कि उससे अलग कोई ईश्वर नहीं है, उससे अलग कोई ईश्वर नहीं है, एक इंडिविजुअल बीइंग से अलग कोई ईश्वर नहीं है जो उसको बाहर से कंट्रोल कर रहा है। कोई सृजक नहीं है, नोबडी इज क्रिएटर, देयर नो क्रिएटर। कोई बीइंग नहीं है, देयर नो बीइंग। सही ज्ञान को पाने के बाद कहते हैं जब हमने सही ज्ञान प्राप्त कर लिया है तब हमें कोई प्रश्न नहीं कि हम उससे मुड़े और कोई दूसरी चीज बताएं। जहां तक ईश्वर की बात है, चूंकि किसी ने भी अभी तक किसी ऐसे ईश्वर को नहीं देखा जिसकी कल्पना की गई है धर्मशास्त्रों में, यदि वह इस असीम शाश्वत पदार्थ का सार तथा प्रकृति, उसकी ऊर्जा और गति नहीं है, तो हम उसे शाश्वत या अनंत या स्वयं विद्यमान नहीं मान सकते। हम किसी ऐसे प्राणी या अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार करते हैं जिसके बारे में हम बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि उस पदार्थ जिसके निर्विवाद गुणों और विशेष गुणवत्ता को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उपस्थित में उसके लिए कोई जगह नहीं, उसके लिए मीन्स उस ईश्वर के लिए। क्योंकि यदि वह उस पदार्थ का हिस्सा है तो यह मानना हास्यास्पद होगा कि वह उसका संचालक है और शासक है, जिसका केवल वो एक हिस्सा है। और क्योंकि यदि वे हमें बताते हैं, यदि वे माने वो जो परंपरावादी, अगर वो हमें बताते हैं कि ईश्वर पदार्थ से स्वतंत्र है, स्वयं अस्तित्व वाला शुद्ध आत्मा है, एक ब्रह्मांड से परे देव है, तो हम उत्तर देते हैं कि ऐसी असंभवता की संभवता को भी हम स्वीकार करते हुए ज्ञानी उसका अस्तित्व हम सभी मानते हैं वो विशुद्ध रूप से अपदार्थ है। दैट मीन्स ही इज वर्ल्ड देर। हम इस तरह की इम्पॉसिबिलिटी को भी अस्वीकार करते हैं बड़े साल। अर्थात ऐसा कोई अस्तित्व हम नहीं मान सकते, क्योंकि एक शुद्ध आत्मा नाम की कोई चीज नहीं हो सकती, और अगर शुद्ध आत्मा है तो वो कोई क्रिएट नहीं कर सकती, उसके पास कोई प्रदत्त गुण नहीं हो सकता जो धर्मशास्त्र में बताएगा। गुण उसी को होगा, जैसे हम किसी को अगर दयालु कहेंगे, मान लीजिए हम कहते हैं ईश्वर दयालु है, तो ईश्वर अगर दयालु है तो उसको एक लिमिटेड होना पड़ेगा, उसको एक भावना होनी पड़ेगी, वही इसको भाव में ला रहे हैं, और फिर वो अनंत नहीं रह सकता, अनलिमिटेड नहीं रह सकता, इटर्नल नहीं रहता, शाश्वत नहीं रह सकता। और इस प्रकार ऐसा ईश्वर फिर भी एक अंधी शक्ति बन जाता है, एक ब्लाइंड फोर्स बन जाता है। ब्लाइंड मीन जिसको हम जानते हैं। फिर एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वो लेटर आते हैं 88 में, अगेन वही जैसे पहले बताया कि मनुष्य के सारे दुखों का कारण ऐसा विश्वास है, और उसको जब लाते हैं ईविल को डिस्क्राइब करते हैं कि 1/3 ईविल मनुष्य के खान पान व्यवहार फूड ड्रिंक एंड सेक्स लाइफ में है, एंड 2/3 ईविल 2/3 बुराइयों का सबसे बड़ा मुख्य कारण जो मानवता को परेशान करता है, जब से वह कारण एक शक्ति बन गया, वह किसी रूप में किसी भी राष्ट्र में किसी को छोड़ नहीं रहे, किसी भी रूप में किसी भी राष्ट्र में किसी भी धर्म में, ये जो पुजारी जाति है, पुरोहिती जाति है, पुरोहिती वर्ग है, चर्च है, पादरी हैं, पुजारी और हिंदू धर्म के पुरोहित पादरी मौलवी ये जो हैं, वो उन भ्रमों में है जिन्हें वो मनुष्य उनको मानता है, पवित्र मानता है, और वो समझता है कि वो उनके गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं, लेकिन वो सारी भ्रमित करते हैं मानवता को, और उसे उस असंख्य बुराइयों को शोध की खोज करें। उसी में ऐसे विश्वास में ही मनुष्य को असंख्य बुराइयों की शोध खोज करनी है, जो मानवता का महान अभिशाप है। ये बड़े ही स्पेसिफिक और एक तरह से कठोर शब्द से मानवता का महान अभिशाप है ऐसा विश्वास, और जो लगभग मानव जाति को अभिभूत करता है, ओवरहॉल किए हुए। अज्ञानता ने देवताओं को बनाया, और धूर्तों ने अवसर का लाभ उठाया। अगेन देवताओं को बनाया, जिस तरह की देवता हमने कल्पना की, देवता लोग हैं जैसे पहले हम बात कर चुके हैं, बट दे आर कम्प्लीटली इम्पर्सनल। उनका हमारे पर्सनल जो हमारा आह्वान है उससे कोई उनका ताल्लुक या संबंध नहीं है। तो इस तरह का जो देवता वो बनाया, उन्होंने अज्ञानता बनाया गया, और जो धूर्त लोग थे, धूर्त माने पुजारी क्लास और पुरोहिती क्लास, उन्होंने उसका अवसर उठाया। यह ईश्वर और देवताओं में विश्वास है जो 2/3 मानवता को उन मुट्ठी भर लोगों का गुलाम बनाता है जो उन्हें बचाने के झूठे बहाने के तहत धोखा खाते हैं।
धोखा देते हैं। तो ये महात्मा लेटर का जो मैं थोड़ा सा पॉइंट हमने आपके सामने रखा, जो ईश्वर और देवता के बारे में बता रहे हैं। जैसे हमने बताया कि जब लेटर आया था कंट्रोवर्सी हुई थी और इस पर काफ़ी लोगों ने चर्चा किया और उसको समझा कि किस ईश्वर की बात करते हैं। दैट मीन्स जिस ईश्वर की हमने जिसको एक पर्सनिफाइड कर दिया, पर्सनल उसको भावना, मनुष्य की भावना दे दिया, उस तरह के ईश्वर की बात कर रहे हैं। टी सुब्बाराव जो आप सभी जानते हैं, ब्रॉडस्की के उसी समकालीन थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने फिलॉसफी ऑफ भगवद गीता जो लेक्चर हैं 4 उनके और किताब है फिलॉसफी ऑफ भगवद गीता, उसमें कुछ इसमें सामग्री वो लाते हैं इस संबंध में। वो कहते हैं अधिकांश हिंदू पुराणों में बताया गया है कि देवताओं का अस्तित्व स्वर्ग में है। पुराणों में वर्णित सभी देवगण स्वर्ग में नहीं हैं। वश, रुद्र, आदित्य और कुछ अन्य वर्ग निसंदेह देव कहलाते हैं और वो लोग स्वर्गलोक में हैं। लेकिन यक्ष, गंधर्व, किन्नर और कई अन्य गण अस्त्र प्रकाश के स्तर में मौजूद प्राणियों में शामिल होने चाहिए। दैट मीन्स ये जो हिंदू धर्म में जिनको यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि कहा गया है, वो ये कहते हैं एस्ट्रल प्लेन में, लोअर प्लेन में। और इनके अलावे ये लोग ये थियोसफी के जो एलिमेंट जिनको कहा ये लोग हैं। इसके अलावे कुछ निम्न कोटि के देव भी एस्ट्रल प्लेन में हैं। जो रियल देवता हैं वो ये मेंटल प्लेन या उसके ऊपर हैं, ये उसको बता रहे हैं। और कायदे से उन्हीं लोगों पर देवता शब्द लागू होना चाहिए जो मेंटल प्लेन या उसके ऊपर हैं। यह सोचने की त्रुटि नहीं करें कि देव शब्द का अर्थ भगवान है, और क्योंकि हमारे पास 33 करोड़ देवता हैं, जैसे हिंदुओं में 33 करोड़ देवता की भावना है, इसलिए हम 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना शुरू कर दें। हालांकि जम्मू में एक मंदिर है जहाँ 33 करोड़ देवताओं का एक बनाया गया है, तो ये कहते हैं कि इसका मतलब नहीं हम 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें से सभी हैं, एलिमेंटल हैं और निचले देव हैं, ऊपर देव हैं, सभी इसमें हैं। इन प्राणियों का, और कहते हैं कि जो ये भी प्राणी हैं और ये भी टेम्पररी हैं, और इनका एक लगाव होता है मनुष्य के करस्पॉन्डिंग पार्ट से। उसमें कुछ जिक्र करते हैं, जैसे एक बीइंग जो है उसका हमेशा दूसरे जीव के साथ एक निश्चित लगाव होता है, जो जीव समान पदार्थ से बना है, जिस मटेरियल से बना है, और उसी स्तर पर वो रहता है। जैसा कि स्वाभाविक आशा की जाती है कि मनुष्य का जो एस्ट्रल शरीर जो एलिमेंटल के साथ लगाव है, जिस मनुष्य का एस्ट्रल शरीर का एलिमेंटल के साथ लगाव है, और मनुष्य के तथाकथित कारण शरीर का देवताओं के साथ लगाव है, क्योंकि देवतागण उस लोक में रहते हैं, कारण शरीर के लोक में और मानसिक लोक में, और एलिमेंटल्स आते हैं एस्ट्रल प्लेन में। तीसरे कारण है जो एलिमेंटल्स हैं, जैसे नेचर, जो स्पिरिट्स हैं या लोअर देवता हैं, उनका लगाव हमारे एस्ट्रल बॉडी से है, और जो हायर देवता है उनका लगाव हमारे कारण शरीर से है। हिंदू दर्शन के पुरातन लेखकों ने ब्रह्मांड को 3 लोकों में विभाजित किया। पहला भूलोक, दूसरा भुवरलोक, तीसरा सुवरलोक। भुवरलोक वास्तव में थियोसफी का एस्ट्रल प्लेन है। सुवरलोक वो है जिसे हम लोग देवाचन कहते हैं या मेंटल प्लेन कहते हैं, और देवलोक कहते हैं। इस स्थान पर हम तथाकथित देवगणों के उच्चतर क्रम को पाते हैं। वही बात रिपीट कर रहे हैं कि जो मास्टर ने कहा कि जो देवता चुने रूप, देव और रूप दो, वो लोग केवल ऊपर मेंटल प्लेन में रहते हैं, और उन्हीं को ठीक से देवता कहा जाना चाहिए। कारण शरीर के अस्तित्व के स्तर को सूत्रात्मा कहा जाता है, और उसमें तमाम पर्सनालिटी का अनुभव गुथा रहता है, जिससे पुनर्जन्म से गुजर चुके हैं, और उसका एसोसिएशन भी बनता रहता है जो ऊपर के देवता लोग हैं उनसे संबंधित। मान लें कि किसी मनुष्य ने अपना सारा जीवन प्रारंभिक जीवों के आह्वान के समर्पित किया है। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो प्रारंभिक जो से भूत प्रेतों या गंधर्वों, कन्नड़, इस तरह के लोग आह्वान या पूजा करते हैं, निम्न तरह के देवताओं की पूजा करते हैं, उनको माध्यम बनाते हो। तो कहते हैं ऐसे जो एस्ट्रल प्लेन में जो लोग हैं वो उनको अपना मीडियम बना लेते हैं, और उनके मीडियम के थ्रू वो आदमी मीडियम बन जाता है। उसकी विल पावर, उसकी स्वयं जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर होने लगती है अगर, और उसका जो विकास रुक जाता है, और मरने के बाद उसका एस्ट्रल शरीर इनके द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है। और चूंकि इनका जीवन मनुष्य के नामक जीवन से काफ़ी दूर है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए मनुष्य का जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस। मैंने आगे ये देवाचन में नहीं जा पाता, देवलोक में नहीं जा पाता, वहाँ रुके रहता है।
और जब वो एस्ट्रल एलिमेंटल का जीवन खत्म हुआ तब वो सांस से वो वहाँ से फ्री होगा। तो इस तरह से मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में इस तरह की पूजा आराधना अवरोध करती है, उसको डिले करती है। और उसके बाद एक और चीज लाते हो कि यदि मनुष्य एक दूसरे तरह की पूजा है जो मनुष्य को और भी विभत्स परिणाम लाती है, वो कौन सा है? एस्ट्रल शरीर के साथ जो होता है वह कारण शरीर के साथ भी होता है। कारण शरीर स्वर्ग में देवताओं के साथ वही संबंध रखता है जो एस्ट्रल शरीर स्तर पर प्रारंभिक जीवों के साथ रखता है। ये कह रहे हैं जैसे हमारा एस्ट्रल शरीर जो एलिमेंटल्स हैं एस्ट्रल प्लेन में, उनके साथ उसका करस्पॉन्डेंस है, उसी तरह हमारा जो कारण शरीर है वो कारण प्लेन में या आप मेंटल प्लेन में जो देवता हैं उनसे संबंध है, उसका करस्पॉन्डेंस है। सो देवलोक में ऐसे प्राणी या अस्तित्व हैं जिनमें कुछ दुष्ट और कुछ अच्छे भी हैं। दुष्ट और अच्छे मनुष्य की दृष्टि से में जो हमारे लिए गलत प्रभाव ला सकते हैं और कुछ अच्छे प्रभाव ला सकते हैं। देवलोक में भी ऐसे लोग हैं। सो उन पर अपना ध्यान अच्छे लोग हैं। और यदि मनुष्य उन शक्तियों को जगाना चाहता है, उन देवताओं की पूजा करता है या उन पर ध्यान करता है, तो यथा समय वह इन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और वो बिल्कुल संभव है कि जब उन प्राणियों पर या उनके ध्यान की एकाग्रता से उत्पन्न बल एक निश्चित मात्रा में सशक्त होता है, तो कारण शरीर को इन देवताओं में से एक में अवशोषित कर दिया जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि एस्ट्रल बॉडी उस एलिमेंटल द्वारा अवशोषित हो जाएगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी जिसका वो ध्यान करता है, पूजा करता है। उसी तरह मनुष्य जब किसी देवता की पूजा करता है तो उसका एस्ट्रल बॉडी कारण शरीर उस देवता द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये भी ये पिछले पूजा से जो एस्ट्रल प्लेन के देवताओं की पूजा से अधिक भयानक परिणाम होता है, क्योंकि इन देवताओं की जो एज है और भी लंबी है, लाखों साल हो सकती है, और तब तक मनुष्य वहीं रुका रहता है, उसका आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती, उसका आगे प्रोग्रेस नहीं होती, न तो फिर से पुनर्जन्म होगा और न ही मुक्त की ओर जा पाएगा। सो और जो उसकी संभावना है मुक्त होने की, ईश्वर के पास जाने की, ब्रह्म से मिलने की, वो अधूरी रह जाती है। और जब वो देवता का जीवन खत्म होता था तो उसके साथ ही वो फिर ब्रह्म में विलीन होता है, लेकिन फिर उसी के साथ वो निकलता है। इस तरह से उसकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत ही मुश्किल हो जाती है, डिले हो जाती है। उसके लिए कोई अमरत्व, उस आदमी के लिए कोई अमरत्व मोक्ष हो नहीं सकता। उसका जीवन सचमुच में लाखों वर्ष तक हो सकता है, लेकिन अमरत्व की तुलना में लाखों वर्ष क्या है। जब वाम मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग प्रकृति में कुछ दुष्ट शक्तियों को जागृत करते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि देवता दोनों तरह के हैं, दुष्ट और अच्छी प्रकृति के। सो वाम मार्ग लोग ऐसी दुष्ट प्रकृति के देवताओं को जगाते हैं, तो एक ब्रह्मांड में एक वो बड़ी विध्वंसकारी शक्ति बन जाते हैं मरने के बाद, और भी दुष्कर्म करते हैं जिसका कर्म फल उनको और भी भयानक आता है। तो ये सुब्बा राव अपने इस लेख में नीचे के देवताओं और ऊपर के देवताओं दोनों के पूजा का एक गलत परिणाम एक थियोसॉफिकल दर्शन से अपने दर्शन के अनुसार ला रहा है, वेदांतिक दर्शन के अनुसार। इन्हीं का और कहते हैं इन्हीं कारणों से सभी महान धर्मों ने जो असली शिक्षा है उसमें देवताओं की पूजा मना किया गया है। किसी भी अपने पर्सनल लाभ के लिए, चाहे अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपनी कामना के लिए, अपने मोक्ष के लिए पूजा मना किया गया। और इसीलिए ब्लॉट्सकी सीक्रेट डॉक्ट्रिन कहते हैं कि देवता लोग हमारे किसी पूजा के पात्र नहीं हैं, बट वो लोग एंटाइटल्ड हैं हमारे रेवरेंस के, हमारे श्रद्धा के, क्योंकि उनमें से बहुत लोग हमसे ऊपर हैं और जो नीचे हैं वो भी हमसे ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकृति द्वारा जो उनको डिजिग्नेटेड वर्क है वो कर रहे हैं, और हमसे कभी कभी बड़े वर्क कर रहे हैं, इसलिए वो श्रद्धा के पात्र हैं, पूजा के पात्र हैं। सो इस तरह से मनुष्य को, और कहते हैं जो सच्चे धर्म है, इस सच्चे धर्म का जो शिक्षाएं हैं सभी महान धर्मों में, उन्होंने देवताओं की पूजा को मना किया अपनी किसी पर्सनल इच्छा के लिए, इनको इंक्लूडिंग अपने मोक्ष के लिए। और ये कहा कि पूरी तरह से पूजा, अपना ध्यान मनुष्य को केवल ईश्वर लोगास पर लगाना है, वो लोगास पर कह रहे हैं, लेकिन ब्लॉट्सकी अपने सीक्रेट डॉक्ट्रिन कर रही हैं केवल परब्रह्म कॉजलेस काज पर लगाना है और किसी पर नहीं। सो जब तक वो उसमें और तब वो अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, मुक्त मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और फिर अगले जन्म जब होगा नेक्स्ट मनवंतर में,
तो एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में पैदा होगा, आध्यात्मिक ज्ञान देने के लोगों को सशक्त रूप से पैदा होगा नेक्स्ट मनवंतर। तो ये सुब्बा राव का कथन है उनके बुक्स। फिर एक रॉबर्ट क्रोसबी हुए हैं, वो कहते हैं हमें ये समझना होगा कि ईश्वर देव किसी भी चीज से अनुपस्थित नहीं है। दैट मीन्स ईश्वर तत्व है, वो सभी में है, हर एक कण में है, हर एक प्राणी में है, हर एक बीज में है, लेकिन वो प्योरली इम्पर्सनल है। देन ये एनी बेसेंट अपनी मेडिटेशन द पाथ में कहती हैं योगियों के लिए उनके अंदर स्व आत्मा के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैंने योग मार्ग में जो योग मार्ग में चलते हैं योगियों के लिए उनके अपने आत्मा के अलावा कोई दूसरा ईश्वर निश्चित प्रमाण, ईश्वर का प्रमाण नहीं है। दैट मीन्स वो भी किसी बाहरी ईश्वर की अवस्था को नहीं मानते। अब थोड़ा हम लोग थोड़ा सा थियोसॉफिकल साइंस से हट के विवेकानंद को देखें। विवेकानंद आप जानते हैं वेदांत के प्रवक्ता थे। उन्होंने कहा कि अनंत को मानो ढक दिया है मनुष्य ने, और उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं के रूप में व्यक्त होता है जो अहम है। असीमित पर सीमा कभी भी नहीं आ सकती है, यह एक कल्पना है। मैंने वही बात वो कह रहे हैं कि हमने जो असीमित है उसको सीमित करने की किया, और वो सीमित हो नहीं सकता, ये केवल हमारी पूरी कल्पना है। इसलिए आत्मा को हमें से हर एक कोई जानता है, पुरुष महिला, हर एक बच्चा और यहाँ तक कि जानवर भी। उसे जाने बिना हम लोग तो कोई कर सकते हैं, न चल सकते हैं, न ही अपना अस्तित्व रख सकते हैं। दैट मीन्स उनका कहना है कि जो आत्मा है या जो ईश्वर है वो हमारे अंदर है, और इसको हम सभी जानते हैं, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है जिससे हम काम कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं, चाहे ईश्वर हो, चाहे महिला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वो सबकी जानना है कि जिस शक्ति है जो उसके अंदर वही ईश्वर है। एक क्षण भी उसके बिना हम सांस नहीं ले सकते, हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए वेदांत का ईश्वर सबसे अधिक ज्ञात है। वो कहते हैं वेदांत का जो ईश्वर है मैंने ब्रह्म है, वो सबसे अधिक नोन है, क्योंकि आप समझिए कि आपका जो शरीर काम कर रहा है उसके पीछे एनर्जी है। इसलिए उपनिषद कहता है कि हम कान से नहीं सुनते, कान की ओर सुनने का यंत्र है, सुन कोई और रहा है। हम आँख से नहीं देखते, आँख की ओर यंत्र है, एक देख कोई और रहा है। जो एनर्जी अंदर काम कर रही है उसी एनर्जी को हम गॉडहुड माने, ईश्वर माने, आत्मा की एनर्जी माने। सो विवेकानंद वही भाव ला रहे हैं। पृथ्वी भगवान का प्रतीक है, आकाश भगवान है, प्रतीक में आ रहे हैं विवेकानंद। जिस स्थान को हम भरते हैं वो भगवान है, सभी जगह ईश्वर है, ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, और सर्वखलम ब्रह्म वेदांत का बात कर रहे हैं। और इसे देखा जाना चाहिए, बोध किया जाना चाहिए, कहना असली चीज़ यही है, इसको हम रियलाइज करें कि सब जगह ब्रह्म है, हर जगह। जो हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि है जो वेदांत का महावाक्य, उसके बारे में ये कह रहे हैं। हम इसके तार्किक परिणाम के रूप में देख सकते हैं कि जब जीवात्मा को ये बोध हो जाता है कि सब कुछ ब्रह्म है, तो उसकी परवाह नहीं होगी स्वर्ग में रहे या नरक में जाए, कहीं और रहे, या दोबारा इस धरती पर जन्म ले या फिर स्वर्ग में। इन बातों का जीवात्मा के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि हर स्थान वह है और जानता है हर स्थान में ब्रह्म है और वो स्वयं ब्रह्म। इसलिए उसके लिए कोई स्थान के स्थिति का मतलब नहीं रह जाता। और इसलिए हमारे अपने या किसी पिछले जो जन्म हो चुके हैं हमारे, वो सभी हम समझते हैं, सभी में हम उसी स्थान, अलग अलग अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। एक मिनट। क्योंकि हर स्थान फिर हम देखेंगे, फिर हर स्थान, हर हर चीज उस ब्रह्म का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, और इस तरह हर स्थान पवित्र है, और वो सब कुछ देखता है केवल ब्रह्म की उपस्थित स्वर्ग या नरक या अन्य किसी भी स्थान में, वो सबको एक समझने लगता है। वेदांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति उस अनुभूति पर पहुंच जाता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है, और वह एकमात्र व्यक्ति है जो इस दुनिया में रहने के लिए उपयुक्त है। ये भी बहुत ही एक सटीक और थोड़ा सा स्टेटमेंट विवेकानंद कर रहे हैं। केवल वो कहते हैं केवल ऐसा ही मनुष्य दुनिया में रहने लायक है जो इस बोध तक पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा हम लोग समझ आए। ऐसा ही व्यक्ति दुनिया में रहने लायक है, दैट मीन दुनिया में रियल कंट्रीब्यूशन कर सकता है अपने विकास के लिए और मानवता के। बाकी सब लोग हैं, बजाती लोग अभी उस बोध तक नहीं पहुंच गए हैं, अपना रोल है। और इसीलिए हमारा वेदांत उपनिषद में जो लक्ष्य रखा गया है वही आत्मबोध का या ब्रह्म रियलाइजेशन का ही लक्ष्य रखा गया है। फिर आगे वो ऐड करते हैं विवेकानंद
यहाँ पूजा करने, तुम्हारी पूजा करने से अधिक व्यावहारिक क्या है? तुम्हारी पूजा करना, तुम्हारी माने जो मानवता है, जो जीव है, उनकी पूजा करने से बड़ा कौन सी पूजा हो सकती है? मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें अनुभव करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भगवान हो। तुम भगवान में जिसको हम देख रहे हैं, जिसके संपर्क में हम आ रहे हैं, जिसके भी संपर्क में आ रहे हैं। मुसलमान कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। वेदांत कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रह्म नहीं है। यह विचार तुम में से कई लोगों को भयभीत कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम सभी इसे समझ जाओगे। जीवित ईश्वर तुम्हारे भीतर है, ब्रह्म तुम्हारे भीतर है, फिर भी तुम मंदिर और चर्च बना रहे हो और सभी प्रकार की काल्पनिक बकवास का और विश्वास, सभी तरह की काल्पनिक बकवास पर विश्वास कर रहे हो, बकवास पर विश्वास कर रहे हो। पूजा करने योग्य एकमात्र ईश्वर ब्रह्म मानव शरीर में मानवीय जीवात्मा है। निसंदेह सभी जानवर भी मंदिर हैं, लेकिन मनुष्य सबसे ऊंचा है, मंदिरों का ताजमहल है। यदि मैं उसमें पूजा नहीं कर सका तो किसी अन्य मंदिर का कोई लाभ नहीं होगा। मैंने अगर हमने जितने प्राणी हैं अगर उनको हम आदर नहीं दे पाए तो कहते हैं किसी मंदिर में जाने का कोई लाभ नहीं। जिस क्षण मैंने बोध कर लिया कि भगवान हर मानव शरीर के मंदिर में है, हर प्राणी के शरीर में है, जिस क्षण मैंने हर मनुष्य के सामने, उस क्षण में हर मनुष्य के सामने श्रद्धा से खड़ा होता हूँ और उसमें भगवान को देखता हूँ। उस क्षण में बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। जो कुछ भी बांधता है वह गायब और मैं स्वतंत्र। सेम जो सुब्बाराव ने कहा उसी को, एक अलग, थोड़ी सी भाषा अलग है लेकिन वही विचार को विवेकानंद भी ला रहे हैं। और थोड़ा सा देवता लोग तो हैं ऐसा माना, जैसे पहले बताया गया, उनकी कई श्रेणियां हैं। उनकी कई श्रेणियों के बारे में देवाज और मैन जो पुस्तक है उसमें यहूदी और ईसाई प्रथा के अनुसार बताया गया है कि 9 श्रेणियां हैं। एक है थ्रोन्स, जिनको ऊपर सबसे वन कहा गया, जिसको हमारे शिव कहा जाता है। देन दूसरे हैं जो संचालक वैश्विक प्रेम के इंचार्ज हैं, सेराफियम, जो हमारे विष्णु के इक्विवेलेंट हैं, क्राइस्ट हैं। और तीसरे लेवल पर चेरुबिम। अगेन ये लोग इंडिविजुअल प्राणी नहीं है, दे आर एक ग्रुप्स हैं, जैसे ब्लॉट्सकी कहते हैं इसे के डॉटिंग में, ये देवता लोग इंडिविजुअल बीइंग नहीं है हमारे आपकी तरह, मनुष्य की तरह। दे आर ग्रुप है, समूह है, जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं, उनको वो नाम दिया गया। देन चेरुबिम तो संचालन में वैश्विक मन है, जिसको महत कहा गया है, जिसको हमारे हिंदू दर्शन में ब्रह्मा कहा गया। देन डोमिनेशन, आपूर्ति और मांग के एजेंट हैं, प्रकृति की अर्थव्यवस्था को मैनेज करते हैं, जैसे जो वर्षा करने के देवता हैं और ये सब मौसम के देवता हैं, ये लोगों का काम है। देन प्रिंसिपैलिटीज है, हर एक क्षेत्रों, हर एक प्रिंसिपैलिटीज के ऐसे देव हैं जो वहाँ पर शासन करते हैं। देन पावर्स हैं जो कारण और प्रभाव के नियमों को संचालित करते हैं, जिसको अपने यहाँ कर्म के देवता कहा गया है। देन वर्च्यूज हैं जो अधिक ठोस मानसिक और एस्ट्रल पदार्थों से संबंधित हैं। देन एंजल्स हैं जो अक्सर एस्ट्रल रूप और पदार्थ के वनस्पति साम्राज्य को नियंत्रित करते बने हो ला रहे हैं। वनस्पति साम्राज्य और एनिमल किंगडम सबको एक दिशा देने वाले देवता लोग अलग अलग लेवल पर हैं। देन हायर देवता हैं, आर्कएंगल हैं, जो कर्मचार अधिकारी हैं, सीधे ईश्वर, उस सिस्टम के ईश्वर के एजेंट हैं और हर जगह वो काम करते हैं। और इस तरह से ये तो उन्होंने पृथ्वी बताया, उसके अलावा सोलर सिस्टम के ऊपर के देवता हैं और ब्रह्मांड के भी भीतर हायर देवता हैं, ये वहाँ पर कई श्रेणियाँ बताए। ब्लॉट्सकी कहना है कि दिव्य प्राणियों का एक समूह, जिसे सार्वजनिक रूप से 7 आदिम देवता ध्यानी चौहान कहा जाता है और 7 आदिम किरणें या शक्तियाँ कहा जाता है, जिन्हें प्रजापति कहा गया है हिंदू धर्मशास्त्रों में। यानी हमारे पूर्वज थे, दैट मनुष्य थे, वो इस लेवल पहुंच गए हैं। वो 7 भी कहे गए हैं, कभी कहीं कहीं 10 कहे गए हैं। वो 7 ग्रहों के स्वामी हैं, जो 7 प्लैनेट सेक्रेड प्लैनेट हैं, उनके हेड हैं और हमारे ब्रह्मांड के निर्माता हैं। ये देवता हमारे ग्रह प्रणाली के 7 क्षेत्रों के प्राकृतिक संरक्षक हैं। वे 7 और कहीं कहीं 10 भी लिखे गए हैं, जो 7 और 10 सफरत के अनुरूप, सफरत उनके चार्लियन फिलॉसफी में। ब्रह्मांडीय रूप से वो सप्तर्षि हैं, नक्षत्र हैं, और सिस्टम के रूप में वो 7 ग्रही देव हैं, और हमारे ग्रह के दृष्टिकोण से वो 7 कुमार हैं, जो 7 कुमारों का वर्णन आता है। कर्म की देवताओं को लिपिक नाम दिया गया है। एक वर्ग जो देवता है उनको लिपिक कहा गया है, जिनको हमारे वे प्रतिकार के नियम से जुड़े हैं। प्रतिकार में रिएक्शन के, एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि वे अभिलेखक हैं, रिकॉर्डर हैं, जो एस्ट्रल प्रकाश के अदृश्य पटों जो इटर्निटी की चित्रशाला है, उसमें सारे लेख जो हैं हमारे कर्मों के, उसको संरक्षित रखते हैं, जो भी घटनाएं हो गई हैं ब्रह्मांड में।
वे अदृश्य समझ न्यायपरायणता के उस महान नियम का संचालन करते हैं। वो भी उस नियम को संचालन करते हैं जो महान कर्म का नियम है, जो ये सुनिश्चित करता है कि मनुष्य जो बोएगा उसी की फसल काटेगा। तो उस कर्म के देवता हैं जो उस नियम का संचालन निश्चित करते हैं। वे कभी दंड या पुरस्कार नहीं देते, बल्कि केवल मनुष्य के अतीत की शक्तियों को समायोजित करते हैं, ताकि वे शक्तियां अपने एक नए समूह में मनुष्य को अपने आदर्श के निकट एक पग और बढ़ने में मदद करें। दैट मीन्स वो अगेन इन पर्सन रूप से उस कर्म के जो लेखा जोखा है उसको मैनेज कर रहे हैं, और उनका भी कोई पर्सनल आवाहन पूजा उसका कोई फायदा नहीं, वो भी अंधविश्वास होगा, उसका भी गलत प्रभाव आएगा। और इसलिए हमें अपने कर्मों को ही ठीक करना है। कुछ अन्य महान प्राणी भी बताए गए हैं। एक 4 महाराजा का जिक्र किया गया है, वो 4 दिशाओं के देव माने गए हैं। ये इसी के डॉक्यूमेंट लाई है हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में है। उनको कहा गया है प्रत्येक कोने में 4 पंखों वाले पहिए हैं। दैट मीन्स दे आर ऑलवेज गतिशील हैं, एक्टिव हैं, उनके साथ सेनाएं हैं। वो ध्यान चौहान देवों के 4 महाराजा या महान राजा हैं, जो 4 प्रमुख बिंदुओं में से प्रत्येक की अध्यक्षता करते हैं। चारों दिशाओं में जो ब्रह्मांडी शक्तियां हैं उन पर शासन करते हैं। इन बलों में से प्रत्येक का एक विशेष गुण होता है। ये 4 मानव जाति के रक्षक हैं और पृथ्वी पर कर्म के एजेंट भी हैं, जबकि दीपिक मानवता के भविष्य संबंध। ये जो हम जिस तरह के काम कर रहे हैं, जिस समाज में, जिस देश में, वो ये निर्धारित करते हैं हमारे पुराने कर्म के अनुसार ये 4 महाराजा। उन्हें पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के तत्वों का 4 महान देव शासक भी माना जाता है। द लाइट ऑफ एशिया में उन्हें कंपास के 4 बिंदुओं के शासकों के रूप में वर्णित किया गया है। हिंदू पुस्तकों में उन्हें धृतराष्ट्र, विरूक्षक, विरुधक, विरूपाक्ष और विष्णु जैसे नामों से उनको चतुर महाराज कहा गया है। उन्हीं पुस्तकों में उनके प्रारंभिक जीव समूहों को गंधर्व, कुंभक, नाग और यक्ष क्रम से बताया गया। अब यहाँ लाया है कि जो हायर देवता हैं, जो 4 महाराजा हैं, इनके नीचे जो एलिमेंटल्स हैं जिनसे काम लेते हैं, जिनको गाइड करते हैं, उनको कुंभक, गंधर्व, नाग, यक्ष आदि कहा गया है। उनसे संबंधित दिशाएं हैं क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तरी 4 दिशाओं के कंट्रोलर हैं। मैंने उनकी जो शक्तियां आती 4 दिशाओं से पृथ्वी पर, उनके प्रतीकात्मक रंग श्वेत, नीला, लाल और स्वर्णिम से हैं। सीक्रेट डॉक्ट्रिन में उनका उल्लेख पंखों वाले ग्लोब और अग्निमय पहियों के रूप में किया गया है। ये 4 महाराजाओं की बात सीक्रेट डॉक्ट्रिन में आती है और हिंदू धर्मशास्त्र में आती है, जैसे इसमें वर्णन किया गया। दैट मीन्स ये देवताओं की अलग अलग फंक्शंस हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया गया। अब थोड़े से कुछ अन्य कथन को देखें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अमापनी को शब्दों में मत मापो, लाइट ऑफ एशिया में। इमेजरेबल को मेजर मत करो, और न ही विचारों की रस्सी को अथाह गहराई में डालो। विचारों की रस्सी को अथाह गहराई डालो। अथाह है ब्रह्म या पर ब्रह्म, उसको विचारों की गहराई से, विचारों की रस्सी से हम नाप नहीं सकते। फिर वो कहते हैं जो पूछता है वो गलती करता है, जो उत्तर देता है वो गलती करता है। दैट मीन्स उसके बारे में हम जो प्रश्न पूछेंगे हमारा प्रश्न भी सही नहीं होगा, और जो उत्तर देता है उसका उत्तर भी नहीं होगा। तो बुद्ध धर्म में या बुद्ध की शिक्षाओं में इसके बारे में कहा गया, उसके बारे में चुप रहो। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ईश्वर या देव जो है वो मनुष्य की असुरक्षा की भावना द्वारा निर्मित बाहरी शक्ति रूप है। गॉड इज अ क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन ह्यूमन माइंड, कृष्णमूर्ति कहते हैं। जब हम इनसिक्योर होते हैं तब एक तरह की ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म का कोई सीमित रूप या गुण स्वीकार नहीं किया गया। जब कहा जाता है कि हम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, तो उसी परम तत्व की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता की बात की जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी का उसी रूप है कि सबके अल्लाह है। हर्मेस कहते हैं ईश्वर कोई मन नहीं है, बल्कि वह कारण है जिसके 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 जिसकी जिससे मन है। आत्मा नहीं है, बल्कि वह कारण है जिससे आत्मा है। प्रकाश नहीं है, बल्कि वह कारण है जिससे प्रकाश है। फिर वो कहते हैं ईश्वर के बारे में बात करना असंभव है, क्योंकि मूर्त अमूर्त को व्यक्त नहीं कर सकता। जिसका न कोई शरीर है, न भेष, न रूप, न पदार्थ, उसे इंद्रिय द्वारा अनुभव नहीं किया जाता, वर्णन नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ कि जिसे परिभाषित करना असंभव है वह ईश्वर है। ये हर्मेस कहते हैं जिसे परिभाषित करना असंभव है वह ईश्वर है। हम सभी जीवन के विश्व में रहते हैं, यूनिवर्स ऑफ लाइफ, और वास्तव में ईश्वर के लिए जीवन से बेहतर कोई शब्द नहीं। यहाँ लाया था कि मनुष्य के लेवल पर केवल हम जो इटर्नल लाइफ है उसी को ईश्वर अपनी जो लिमिटेड समझ है हम मान सकते हैं।
अब इस डिस्कशन से जो तमाम दिया है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? जब हम निष्कर्ष देखें, जो सभी प्राणी चीजें ब्रह्म के व्यक्त रूप हैं, जितने आप हमने रेफरेंस किए, अगर सभी का एक एसेंस देखें तो सभी ये कह रहे हैं कि सभी प्राणी चीजें, नॉट ओनली बीइंग्स, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, देव, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, ऑल लेवल के जो बीइंग्स हैं और सभी चीजें, इवन जिसको हम इनर्ट चीजें कहते हैं, वो सभी ब्रह्म के व्यक्त रूप हैं। दे आर मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ द ब्रह्म। इसलिए संपूर्ण प्रकृति का हमें सम्मान करना है, क्योंकि जैसे जैसे विवेकानंद कहते हैं सभी कुछ पवित्र हो गया। फिर अगर सभी कुछ ब्रह्म है, संपूर्ण प्रकृति का सम्मान करना है और प्रकृति के सभी साम्राज्य, जैसे प्रारंभिक जीव, एलिमेंटल, खनिज, वनस्पति, जंतु और मानवी सब आदरणीय हो जाते हैं, सब रेवरेंस हो जाते हैं। उनमें किसी को हम चोट नहीं पहुंचाएं और न ही नष्ट या बर्बाद करना। जब हम किसी प्राकृतिक संसाधन को नष्ट या बर्बाद करते हैं तो जो ब्रह्म तत्व उस प्राकृतिक संसाधन में से पानी में है या पत्थर में है, तो उसको हम एक तरह से अनादर कर रहे हैं, उसकी अवमानना कर रहे हैं और उसका भी हमें कर्मफल आएगा। इसमें सारी इकोलॉजिकल सिस्टम, इसका प्रोटेक्शन का भाव सारा इसमें आ जाता है, इस अगर भावना को हम फॉलो कर सकते। इसलिए गुह्य साधकों का कर्तव्य हो जाता है कि वे त्रुटि और पाखंड को उजागर करें। जो त्रुटि और पाखंड है, जीवन का सत्य के साथ सामना करें, व्यक्तिगत आलोचना के रूप में नहीं बल्कि गलत बयानों के खिलाफ तथ्यों के रूप में। मैडम ब्लॉस्की ने कहा है कि अपने हृदय में ही ध्यान करें तथा अपने कर्म को ही अपनी पूजा माने, अर्थात कर्म सदकर्म हो, लोक कल्याणकारी हो। ऐसे कर्म स्वयं पूजा हो जाते हैं। अहंग से मुक्त होकर स्वयं को भूल जाएं, अर्थात संसार में सबके प्रति अपने नियत कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सांसारिकता से अलग रहे। बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सारी ड्यूटीज पूरी करते हुए हम वर्ल्ड से डिटैच रहें, जिसको डिटैच अटैचमेंट का भाव रखा गया, शब्द लाए गए, डिटैच अटैचमेंट, अनासक्त के साथ आसक्त। जीवन यापन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उचित न्यूनतम उपयोग करें। इस दृष्टि से सामाजिक या वैचारिक सुधार के जो भी आंदोलन समय समय पर चलते हैं, जैसे पर्यावरण की रक्षा, जानवरों के प्रति क्रूरता रोकना, बच्चों और वंचित लोगों की अधिकार संसाधन दिलाना आदि, करप्शन रोकना, जितने भी ऐसे मूवमेंट चलते हैं सोशल में, इन सबको जिसको हम समझते हैं, जिसमें हमारी रुचि है, उसमें हमें सहयोग देना और सभी में समग्रता से उस परम तत्व के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। इस सभी में जो मूवमेंट चल रहा है, जो रियल मूवमेंट है, कई इसमें एक तरह से फेक मूवमेंट चलते हैं, जो रियल इस तरह के मूवमेंट हैं सोशल रिफॉर्म के, वो सभी उस परम सत्ता के प्रति श्रद्धा भाव है। और इसलिए मास्टर भी कहते हैं, जो वो कहता है कि जो उनसे कॉन्टेक्ट करने के दो कंडीशन भी लाते हैं, तो उसमें एक कंडीशन लाते हैं, आप किसी सोशल इविल के रिफॉर्म में आप जुड़े होने चाहिए मन से, अगर नहीं तो बॉडी बाणी से, जितना कैपेसिटी भर किसी सोशल इविल के रिफॉर्म में उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसलिए ऐसे सभी कार्य जो आध्यात्मिक हो जाते हैं, ऐसे जितने मूवमेंट हो जाते हैं, सोशल मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म के मूवमेंट, ये सभी आध्यात्मिक होते हैं और उनसे हमारा सहयोग उनमें हमारा सहयोग एक आवश्यक कर्तव्य बन जाता है। इनफैक्ट एक जगह कहा, जितने ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हुए हैं उन सबको निर्देश या जो मन का जो उनकी प्रेरणा सारी उस व्हाइट ब्रदरहुड से आती है करने के लिए, जितने बड़े समाज सुधारक होते हैं, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, चाहे रिफॉर्म हो, सोशल कंडीशन में हो, सभी। और इसलिए लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है, हम अपने अंदर, जो ब्लॉट्सकी कहती हैं प्रैक्टिकल ऑकल्टिज्म में, हम अपने अंदर के ईश्वर, वो क्या है ईश्वर हमारे अंदर? प्रेम और सत्य, न्याय और प्रज्ञा, अच्छाई और शक्ति के भाव का अनुसरण करते रहें। अपने अंदर इन गुणों को अनुसरण करते रहें, अनुभव करते रहें, और तब हम वही ईश्वर की पूजा हो जाएगी, जो सही ईश्वर है, सही माने में ईश्वर है। सो आई थिंक 6:25 हो गया एंड मेरा विषय तो करीब करीब कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग कुछ इसमें कुछ पूछना है तो मैं उसको थोड़ा सा और इसमें सप्लीमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू ब्रदर। किसी को कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं।
मेरे ख्याल से कोई सवाल तो नहीं है पंडित जी, आपको कुछ और ऐड करना है या आप यहाँ समाप्त करना चाहेंगे? उस दिन किसी ने पूछा था कि देवता लोगों का स्रोत क्या है, और मैंने बोला था अगली लेक्चर में बताएंगे। थियोस्टिक साइड में क्या है, देवता जो हैं जितने निकलते हैं सब फर्स्ट कॉज से निकलते हैं, नॉट द कॉजलेस कॉज से। दैट मीन जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होता है, जिसको हम लोगोस कहते हैं अपने शब्द में, या महत कहते हैं, जो पहला अद्भुत भाव होता है पर ब्रह्म से, जो मनवंतर में, उससे सारे देवता उसी के साथ निकलते हैं सीधे। सो दैट इज देयर सोर्स, और उसी के साथ फिर समाहित हो जाते हैं महाप्रलय के टाइम। अपने अपने काम करने के बाद। आभा जी का एक सवाल है, यू मीन लोगोस? लोगास, लोगास ग्रीक शब्द है, उसको लोगो या लोगास में लोगाई कहा जाता है। दैट मीन्स जिसको हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म कहा गया हो। पहले जो ब्रह्मिक एनर्जी निकलती है मैनिफेस्टेशन में, वाइब्रेशंस के रूप में निकलती है। कोई बीइंग इस तरह का नहीं होता जैसे कोई बॉडी हो या कोई रूप हो, एक वाइब्रेशंस निकलता है, जिसको सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कहा गया कि वो ब्रीद आउट करता है, ब्रीदिंग, सांस निकलता है बाहर, तो सांस से पूरी प्रकृति में हलचल हो जाती है। तो वही ब्रीदिंग आउट जो है वही शब्द ब्रह्म है, वही वर्ड है, वही लोगोस है, और फिर उससे मैनिफेस्टेशन पूरा संसार चलता है। ओम उसका एक प्रतीक है, जो ओम शब्द है उसका एक प्रतीक है, स्वयं वो नहीं है, उसका एक प्रतीक है। जैसे हर एक का समझने के लिए उसका प्रतीक बनाते हैं। कोई और हमारे बंधु मित्र यहाँ पे कोई और सवाल पूछना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं? तो पांडे जी, मेरे ख्याल से और तो कोई है नहीं जो कंट्रीब्यूट कुछ करना चाहें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लेक्चर रहा, पार्ट 4 था ये। जिन्होंने पहले पार्ट्स नहीं सुने हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल थियोसॉफी दिल्ली के अंदर जाके पहले 3 पार्ट्स को देख सकते हैं। तो यहीं पे हम अपनी मीटिंग समाप्त करते हैं धन्यवाद के साथ में पांडे जी का, और यूनिवर्सल प्रेयर के साथ हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in one. Oh, hidden love, embracing all in one. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. Know he is also one with every other. Oh, he is also one with all. आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, और हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार पांडे जी, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।